महादेव जी ने आज एक संदेश लेकर आया है। मेरे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूँ जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। और आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगी। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, यह इधर उधर भागता रहता है और किसी भी कार्य में एकाग्रता का दुश्मन होता है। लेकिन अगर यह किसी व्यक्ति के बस में है तो उससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। इसीलिए मन को एकाग्र करना आवश्यक है और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़ा सा प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं, मेरे लिए ना कोई द्वेषपूर्ण है और ना कोई मित्र, ना कोई प्रिय है, ना कोई दरिद्र है, ना कोई धनवान है, केवल वे ही है जो मुझे भक्ति से याद करते हैं। मैं उनका हूँ और वे मेरे साईं बाबा कहते हैं, वे किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति स्वयं अपना भाग्य लिखता है। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा याद रखना, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। अगर विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो वे परीक्षा में सफल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य तभी बदलेगा जब वह अपना कर्तव्य निभाएगा, धर्म और संशय से परे, जब भगवान आपसे प्रेम करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको हर चीज प्यारी लगती है। साईं बाबा कहते हैं, क्या आपने कभी किसी को खेत में खेती करते देखा है? वह उसे सजाता है, चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाए। वह खेत की फसलों को पशु पक्षियों से बचाता है, लेकिन वह एक चीज को लेकर सबसे खास है। मेरे प्रिय बच्चे, हमारी तकलीफ की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम हर पल खुद को सुरक्षित बनाने को लेकर चिंतित रहते हैं। दिमाग में नए नए किस्म के डर पैदा होते रहते हैं और हम उन्हें दूर करने के उपाय करते रहते हैं। हमारे दिमाग में सतत एक मंथन चलता रहता है कि हम क्या करें, क्या नहीं करें। हम बाग में बैठे होते, हमारे सामने ही खिले हुए फूल होते हैं, गाते हुए पक्षी होते हैं, लेकिन हम उनके अस्तित्व से बेखबर अपने सोचने में ही गुम रहते हैं। यह जो बहुत ज्यादा सोचना है, यही हमारी तकलीफों की जड़ है। इस सोचने को कम करके मौजूदा क्षण में रमक जीना ही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य जीवन की परीक्षा में सफल होने के लिए क्या नहीं करता? वह परिश्रम करता है, दौड़ भाग करता है, और यह सब करने के पक्ष भी जब उसका काम नहीं बनता है तो वह नकल करने लगता है। ना दलित लौट ही अपने बचपन में स्मरण कीजिए, अपने बचपन की स्मृतियां का क्या स्मरण हुआ? विद्यालय में जब आप परीक्षा देने जाते तो क्या होता था? आप ना सही परंतु कोई ना कोई सफलता पाने के लिए नकल जरूर करते ही है और उत्तीर्ण भी हो जाते परंतु जीवन के परीक्षा ऐसी नहीं होती। कैंसिल करने वाला सफल नहीं होता, कारण विद्यालय में सबके प्रश्न पत्र होते हैं, परंतु जीवन के प्रश्न पत्र और उनकी कठिनाइयां सबसे अलग और भिन्न होती है, तो निश्चित रूप से उनके उत्तर भी भिन्न नहीं होंगे ना। इसीलिए यदि आपको जीवन में सफलता पाने है तो नकल ना कीजिए, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढिए और सफलता आपकी ही होगी। सफलता और असफलता क्या है? मेरे बच्चे, मनुष्य का जीवन हर और जीत, विजय और पराजय, सफलता और असफलता के मध्य झूल रहता है। आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। जब आप सफल होते हैं, किसी चुनौती पर विजय पाते हैं, तो मन प्रसन्नता से आनंद के उपवन में जो घूमने लगता है, और जब आप असफल होते हैं तब मन दुख और पीड़ा की सागर में डूबने लगता है। परंतु वास्तव में सफलता और असफलता है क्या? तानी ध्यान से सोचिए, यह हमारी मात्रा है। हमारी पराजित तब नहीं होती जब हमारा शत्रु विजय प्राप्त करता है, हमारी पराजित तब होती है जब हम पराजय स्वीकार कर लेते। हम असफल तब नहीं होते जब हम लक्ष्य ना पा सके, हम असफल तब होते हैं जब हम प्रयास करना बंद कर देते हैं। इसीलिए प्रयास करते रहिए और हाथ ना माने, क्योंकि जिस दिन आप हर स्वीकार करना बंद कर देंगे, जीत आपके चरणों में होगी। अगला विषय, निष्काम कर्म की शक्ति। आप सबने बरगद के वृक्ष को तो देखा ही होगा। क्या आपको बरगद के वृक्ष के बीच का आकार राय से भी छोटा होता है? परंतु बरगद का वृक्ष संसार के महाकल्प वर्षों में जाना जाता है। जब उसका जन्म होता है तब उसमें वो जताए वो शाखाएं नहीं होती, परंतु जैसे जैसे उसका विस्तार होता है। मेरे बच्चे, जब हम धैर्य और सहनशीलता के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं तो हमें सफलता प्राप्त होती है। हमारा जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, यह संघर्ष ही हमें मजबूत और सक्षम बनाते हैं। अगर हम अपने भीतर की शक्तियों को पहचान लें और उनका सही उपयोग करें तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और उसे पार कर सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि हर चुनौती, हर कठिनाई हमारे लिए एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जो हमें अपने लक्ष्यों के करीब ले जाता है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा हमें आगे बढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। हमें अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच को बनाए रखना चाहिए और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। मेरे बच्चे, जो भी कार्य करोगे, मैं तुम्हें उसमें अपार सफलता
दिलाऊंगा इतना फल मिलेगा तुम्हें, दुनिया तुम्हारी चमक देखकर रह जाएगी, तुम्हारी जीत का शोर मचेगा, तुम्हारे और तुम्हारे कार्यों की चर्चा दूर दूर तक होगी। मेरे बच्चे, यह मेरा आशीर्वाद है। आज से इसी क्षण से मैं तुम्हारी किस्मत बदल कर रख दूंगा, कोई बाधा नहीं आएगी तुम्हारे रास्ते में, हर काम बनते चले जाएंगे, जीवन स्वर चला जाएगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, ऐश्वर्य मिलेगा, तुम्हारा नाम दूर दूर तक फैले, जहां भी जाओगे लोग बरसों तक तुम्हें भूल नहीं पाएंगे। मैं तुमसे मिलने आ रहा है, कोई है जो तुम्हारे जीवन से दूर चला गया, तुम्हारे दुख में बदल गए, तुम्हें चिंता और मायूसी ने घेर लिया, जिसे तुम पल प्रतिपल याद करते हो, अब वही तुम्हारे जीवन में लौट कर आ रहा है। मेरे प्रिय, तुम्हारा दिव्य प्रेम अब तुम्हें मिलने जा रहा है, साक्षात्कार होने जा रहा है, एक सत्य से तुम्हारा, कुछ मिथ्या बातों से अब दूर रहोगे, कुछ आलोचक कुछ शत्रु स्वतः ही तुम्हारे जीवन से निकलकर दूर चले जाएंगे, सूर्य की भांति चमक उठोगे तुम, चारों दिशाओं में तुम्हारी प्रशंसा होगी, जो भी कार्य करोगे तुम उसमें मैं तुम्हें सफलता दिलाऊंगा। समय का यह चक्र अनुकूल दिशा में घूम रहा है, तुम्हारे देखो दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, तुम्हें अच्छे और बुरे का पता आसानी से चलेगा, तुम्हें भाग्य जागेगा। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।